नमस्कार। आप देख रहे हैं CNN24 हिंदी न्यूज बुलेटिन और मैं हूं रवि शुक्ला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलचर और पूर्वोत्तर से जुड़ी 5 अहम खबरें। समाज सेवा, अपराध, साहसिक राइड, जंगल से आती चुनौती और आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ी बड़ी घटनाएं। ये खबरें न सिर्फ आपके क्षेत्र से है बल्कि आपके जीवन और आपके सुरक्षा से भी जुड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से और देखते हैं मुख्य समाचार। असम विश्वविद्यालय में तीसरा स्पाइन सर्जिकल कैंप शुरू। सिलचर में 45 लाख की सोने की तस्करी का भंडाफोड़। इलेक्ट्रिक ऑटो योजना के नाम पर 40 ड्राइवरों से लाखों की ठगी। बिस्तर के नीचे अजगर, सिलचर में दहशत का माहौल। पूर्वोत्तर में बाइकिंग से भाईचारे का संदेश, कैदी फ्री सोल संस्था की अनोखी पहल। सिलचर के असम विश्वविद्यालय में एक बार फिर समाज सेवा और चिकित्सा का संगम देखने को मिला। द स्पाइन फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से तीसरा स्पाइन सर्जिकल कैंप 18 जुलाई से शुरू हुआ, जो 20 जुलाई तक चला। पीएमजी हॉल में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन और टीएसएफ के संस्थापक डॉक्टर शेखर भोजराज, ट्रस्टी डॉक्टर शीतल मोहिते और कई अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। डॉक्टर विवेक वर्मा ने जानकारी दी कि इस कैंप में रीढ़ की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बिल्कुल निःशुल्क परामर्श और निदान सेवाएं प्रदान की जा रही है। इससे पहले नवंबर और अप्रैल में भी ऐसे कैंप हो चुके हैं। अतिथियों ने इसे समाज के लिए एक सेवा भाव की मिसाल बताया। तो यहाँ आप काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, कम से कम 4 या 5 बार आ चुके हैं सिलचर में। तो यहाँ की जो गरीब जनता है, टी स्टेट के लोग हैं, लेबरर्स है, विलेजर्स है, ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल्स हैं, उनके लिए जो कमर और रीढ़ की हड्डी की जो शिकायत है उसके ऊपर इलाज करने के लिए हम लोग पेशेंट ढूंढते आए। हमारी बड़ी टीम है और ये तीसरा सर्जिकल कैंप है। मतलब पेशेंट ही नहीं देखते, नॉर्मली कैंप में खाली दवा गोली देके पट्टा देके उनको निकाल देते हैं, मगर हम लोग उनकी आगे जांच करके सर्जरी मतलब शस्त्रक्रिया ऑपरेशंस भी करने लगे हैं। तो पहले कैंप में 2 किए, फिर 3 किए और कल हम लोग 5 या 6 या 7 करने जा रहे हैं। तो हर कैंप के साथ ये सर्जरी और इलाज बढ़ते जाएगा और हर सर्जरी के पीछे काफ़ी लोग हम लोग अलग से देखेंगे जिसका इलाज होगा अच्छी तरह से, उनको सलाह भी मिलेगी। सर, आपका संस्था का नाम बताइए। का नाम है द स्पाइन फाउंडेशन, जो 1998 में फॉर्म हो गई। 27 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में हमारी सेंटर्स है। नॉर्थ में उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू, ईस्ट में उड़ीसा और आसाम, साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु और वेस्ट में महाराष्ट्र और गुजरात। तो सब जगह है और अभी बढ़ते जा रहे हैं, तो सब जगह काम हो रहा है। सिलचर के रामनगर बाईपास पर गुप्त सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 45 लाख रुपए मूल्य के सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं। छापेमारी में 439 ग्राम के 3 संदिग्ध बिस्कुट बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से मणिपुर के चोराचांदपुर निवासी 32 वर्षीय खामनेऊ मल्लुआ को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह सोना मणिपुर से लाकर सिलचर के आईएसबीटी के पास कहीं पहुंचाया जाना था। छापेमारी के दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई की गई और अब पुलिस गहन जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सिलचर में इलेक्ट्रिक ऑटो दिलाने के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यूनिक ऑटोमोबाइल्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 40 ड्राइवरों से 85,000 रुपये की राशि वसूली, लेकिन बैंक में सिर्फ 23,000 रुपये जमा किए गए। शेष राशि पर सब्सिडी का झांसा दिया गया। मामला अब सिलचर सदर थाने में दर्ज हो चुका है। ड्राइवरों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शाखा प्रबंधक और यूनिक ऑटोमोबाइल्स के मालिक मुश्ताक आलम लश्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सिलचर के मेहरपुर बेटरतल इलाके में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर एक विशाल अजगर दिखाई दिया। नेताजी सरनी स्थित घर के निवासी
अजमल लश्कर ने बताया कि रात के समय किसी अजीब आवाज से उसकी नींद खुल गई। जब लाइट जलाकर देखा तो उसके बिस्तर के नीचे लंबा अजगर कुंडली मारकर बैठा था। रांगीखारी पुलिस और वन विभाग की टीम ने लगभग सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और भोजन की कमी के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट की सड़कों पर बाइकिंग अब सिर्फ एडवेंचर नहीं है, समाज सेवा और भाईचारे का प्रतीक बन गई है। रविवार को कैदी फ्री सोल संस्था द्वारा एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्री NERM राइड सिलचर से हरंगाजाव होते हुए उदारबन के गोवावाड़ी तक सैकड़ों बाइकर्स ने हिस्सा लिया। यह रैली नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट 2025 की तैयारी का हिस्सा है, जो इस साल नवंबर में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगी। संस्था के सदस्य केवल बाइकिंग ही नहीं बल्कि वृक्षारोपण, आपदा राहत और समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। इस राइड के जरिए उन्होंने बराक घाटी की सांस्कृतिक विरासत को पूरे देश तक पहुंचाने का संदेश दिया है। अरुणाचल प्रदेश में इस बार हो रहा है ये राइड, जो मीट है बेसिकली हम लोग का 8 स्टेट्स को मिलके, तो उसके लिए हम लोग एक प्री NERM राइड बोलते हैं, जिसको आज हम लोग ने किया। जो हम लोग का राइड था सिलचर से हरंग हजाव तक, और हरंग हजाव से हम लोग वापस उधारबन आपका गोवाबाड़ी वहाँ तक हम लोग राइड किए। तो हम लोग का ये राइड होने का दूसरा और एक कारण ये था, फुटबॉल क्लब है, तो उन्होंने रिसेंटली काबूगंज फुटबॉल एकेडमी में एक चैम्पियनशिप बतौर जीता है, तो उसका सेलिब्रेशन के चलते हम लोग ने एक सबका गेट टुगेदर रखा। तो उम्मीद है इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ने के लिए। आज क्या क्या प्रोग्राम था दादा? आज हम लोग का एक यही था, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग का हर साल नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट होता है, तो उसके चलते एक प्री NERM राइड जिसको बोलते हैं वो हर साल हर कोई करता है। जो इंडिविजुअल क्लब्स रहते हैं, जो एक्टिव क्लब्स रहते हैं, वो NERM के पहले एक प्री NERM राइड करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग 8 स्टेट जो है उन सब में एक भाईचारा रहे, एक दूसरे के साथ जान पहचान बने, एक दूसरे स्टेट के साथ हम लोग जो बाकी राइडर्स कम्युनिटी जो है हम लोग एक दूसरे से मिल के जुल के और अपना स्टेट के बारे में, अपना लोकल एक्टिविटीज़ जो है सोशल वेलफेयर के लिए तो हर कोई करते ही है। हर कोई क्लब जो एक्टिव क्लब है सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसके मद्देनज़र रखते हुए भी साल में हम लोग 3 दिन के लिए मुलाकात करता है, जो इस साल अरुणाचल प्रदेश में हो। तो उसके चलते हम लोग ने आज जो है वो प्री NERM राइड रखा है, जो सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग सही सलामत सबको यहाँ पे आए हैं। और उम्मीद है आगे चल के हम लोग इसी चीज़ को, और हम लोग का जो सोशल एक्टिविटी है टुवर्ड सोसाइटी जो हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए हम लोग बहुत सारा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस साल भी हम लोग ने कहीं सारा चीज़ किया ड्यूरिंग कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के वक्त, जो हम लोग का जैसा क्षमता रहता है, तो सब हम लोग सबको जितने क्लब के मेंबर्स हैं, जो हम लोग के ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम लोग मिल के आके कोशिश करते हैं कि आम जो सिनेरियो जो रहता है, एक जब वर्स्ट कंडीशन चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ या कोई भी जब इमरजेंसी सिचुएशन में, तो हम लोग आगे आके कोशिश करते हैं कि कितना हम लोग से योगदान दे सकें सोसाइटी के लिए। तो ये एक्टिविटी तो हम लोग करते ही हैं। एट द सेम टाइम हम लोग, जैसे कि मैंने कहा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट में हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए बराक वैली, एज ए सिलचर को रिप्रेजेंट करते हुए। ये प्रोग्राम है आपका नवंबर 2025 में दी फ्री सोल राइडर्स। जी बिल्कुल, हम लोग हर साल करते हुए आ रहे हैं, इस साल भी हम लोग ज़रूर करेंगे। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें, कहीं सामाजिक सेवा की मिसाल तो कहीं तस्करी और धोखाधड़ी का खुलासा। ये खबरें हमें याद दिलाती है कि जमीनी सच्चाई से जुड़ना और सजग रहना कितना जरूरी है। CNN 24 ऐसे ही हर दिन आपको आपकी जमीनी समस्याओं की आवाज सुनाता रहेगा। मैं हूं रवि शुक्ला, आप देखते रहिए CNN 24, आपकी नजर, आपकी खबर। नमस्कार।